बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक की एक ब्रांच की, नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे हाइड्रोकार्बन है क्या और इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, तो इसमें आते हैं एल्केन, एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। या आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नेमिंग में भी हमने डिस्कस किया था, तो मैं इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से डबल से 2 ज्यादा होते हैं। एल्कीन में एग्जैक्ट डबल और एल्काइन में डबल से 2 का। डबल से याद रखोगे। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, ब्यूटेन देखो, क्या ये ब्यूटेन है? क्या 4 का डबल 8 होता है? 8 से 2 ज्यादा है। अब ये क्या है? एग्जैक्ट डबल यानी कि प्रोपीन। और ये क्या है? डबल से 2 कम, प्रोपाइन। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता चल गया। हाँ, इथाइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है? ठीक है, अब हमें क्या ध्यान देना है, आपको एक तो प्रिपरेशन करनी है इनकी, और एक है इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब? हाँ, बोल बोलो बोलो। फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकली कैसे काम करते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर कितना है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, ये किसी स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ आपसे कि मीथेन क्या, तो आप कहोगे भैया गैस है। फिर हेक्सेन या हेप्टेन क्या है? मॉलिक्यूल बड़ा हो गया, बड़ा होने से वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ गई तो लिक्विड हो गया। और बड़ा कर दो, 13 कार्बन कर दो, 15 कार्बन कर दो, तो क्या होगा? सॉलिड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कार्बन बढ़ने से क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या हो रहा है? अब इन सब बातों की जब हम बात करेंगे तो वो उसकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये कैसा रिएक्ट करता है हेलोजन के साथ, ये कैसा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हर्ष, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी केमिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है? हाँ, आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हो या उसको हाइड्रोजन दे रहे हो। अब मैं आपसे कहूं, जैसे ऐसी मैं कहूं कि भाई आप ना एल्काइन को एल्कीन बनाओ, तो आपको भैया हाइड्रोजन दे दो, और एल्कीन को एल्केन बनाओ तो भी हाइड्रोजन दे दो। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का देना, हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं? क्या ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, हाइड्रोजिनेशन। सही बात है या गलत बात है? ठीक है, और प्रिपरेशन का मतलब क्या है, जरा हम ध्यान देते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं इन तीनों में से एक हाइड्रोकार्बन को, नाम है एल्केन। ठीक है, अब एल्केन की अगर मैं आपसे बात करूं तो एल्केन है क्या, और इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? देखो, पहला ले रहा हूं मैं फ्रॉम एल्काइन और एल्कीन। एक छोटी सी रिएक्शन है, यह है आपका एल्काइन। एल्काइन है, इसको आप हाइड्रोजन देना निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनेगा? क्या बना ये? और अगर मैं एल्कीन को हाइड्रोजन दूं तो बनेगा? कोई दिक्कत? बोलो, अभी बताते हैं। ये कह रहा है कि भैया इसको कहेंगे क्या, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्काइन से एल्केन बने या एल्कीन से एल्केन बने, दोनों में ही उसका सैचुरेशन होता है। ठीक है, अब आप मुझे ये एग्जांपल करके दिखाओ। C3H4 को C3H8 में कन्वर्ट करना है। अब देखो इस एग्जांपल को देखो, अगर मैं इसको H2 देता हूं तो ये आपको क्या देगा? C3H6 यानी कि एक एल्कीन, और फिर से मैं एल्कीन को
H2 देता हूं निकल की प्रेजेंस में, तो आपको क्या देगा? एल्काइन। बात ठीक है या गलत है? ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल, डायरेक्टली 2H2 नहीं दे सकते? 2H2 दे सकते हैं डायरेक्टली 2 स्टेप के बजाय? हाँ दे सकते, बिल्कुल 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 दे सकते हैं। इस प्रोसेस को ठीक है, इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड करना, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनेशन करो तो जो चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं फ्रॉम हेलो एल्केन, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन क्या है। इसलिए मैंने आपको कहा था उस चैप्टर में कि नेमिंग आपको ढंग से आनी चाहिए, जिसमें हेलोजन हो। जैसे ये, क्या ये हेलो एल्केन है? आर एक्स, आर का मतलब कार्बन की चेन, एक्स का मतलब हेलोजन। अगर मैं इसके दो मेंबर लेता हूं, दो ग्रुप लेता हूं और दो सोडियम के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो क्या होगा? सोडियम एक्स को ले जाएगा, किसको ले जाएगा? और अगर सोडियम एक्स को ले गया तो बचेंगे क्या? दो आर, और वो दोनों आर जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? आर आर जुड़ जाएंगे, कार्बन की चेन। क्या आप ये कह सकते हो ये डबल कार्बन है? डबल कार्बन एटम की चेन बनेगी। बात ठीक है गलत है? अच्छा, अब इसके साथ क्या यहाँ पर बाहर होगा दो NaX, सोडियम का कोई भी हैलाइड। अब वो तो डिपेंड करता है ना, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, NaCl या NaBr। इस ये ना, इसके लिए भी एक मीडियम चाहिए हमें, ड्राई ईथर। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया ड्राई ईथर की क्या जरूरत है? अच्छा, ड्राई ईथर का काम है सूखा रखना एटमॉस्फेयर को। क्यों सूखा रखना है? ये बहुत रिएक्टिव है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर। अच्छा, सोडियम रिएक्ट करता है क्या? सोडियम तो बेटा हवा से रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, अब एक तो बात ये समझ में आई जो भी हमने करी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को देखते हुए आप इस एग्जाम्पल को करना सारे बच्चे। क्या अच्छा आप सिर्फ देख के, रिएक्टेंट को देख के बता दोगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? टू NaCl को छोड़ो बेटा, साथ में क्या बनेगा? ऑक्टेन, C4H9। C4H9 क्या होगा? 8। ठीक है, स्टार्ट कर दो करने। अब एक एग्जांपल और देखो, मैं यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं। क्या ये भी एक हेलो एल्केन है या नहीं है? बोलो। और अगर इसको मैं दो सोडियम के साथ रिएक्ट कराऊं तो कोई दिक्कत? ये साइक्लिक ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इसको देखना, क्या ये हेलो एल्केन है? ठीक है, ये 3 एग्जांपल हो गए आपके। एक बॉन्ड लाइन, थर्ड वाले में क्लोरीन तो एक ही है। क्लोरीन एक ही है तो दो ले लो बेटा इसके मॉलिक्यूल। लिए मैंने दो ध्यान नहीं दिया कि इसको दो लेने। ठीक, ठीक है बेटा। यस सर। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, वर्ड्स रिएक्शन। इस चैप्टर में जितनी भी नेम रिएक्शन है ना वो सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अच्छा पहले एक बात बताओ, ये तीनों समझ में आई? आसान है। क्या है? ड्राई ईथर याद रखना है। सोडियम किसको निकालेगा? आपके हेलोजन को, और बचेंगे जो दो आर, वो जुड़कर क्या बनाएंगे? कार्बन की चेन। अब जरा इसको देख के बताओ ये क्या ये वैसी ही रिएक्शन है या नहीं? अगर इसके दो मॉलिक्यूल हो तो क्या दो NaX निकल जाएंगे? ठीक है, गलत है? एक बेंजीन दूसरे बेंजीन से जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा? डाइफिनाइल।
2 NaX बाहर, ठीक। लेकिन इसका नाम अलग है। रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम बताओ, या सेम है बिल्कुल? नाम फिटिक है, फिटिक रिएक्शन। अच्छा, बेंजीन तो बोलते हैं इसको, कोई और नाम भी है बेंजीन का? क्योंकि अब काफी नाम आया करेंगे तो बच्चे कहते हैं भैया हमने तो बेंजीन पढ़ा था, वहां पे लिखा था अराइल ग्रुप, इसे एरीन भी कहते हैं, तो नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अरोमा से वर्ड निकला है इसका, एरोमेटिक कंपाउंड वो भी कहते हैं इसको। तो इससे तो परेशान नहीं होगे ना, ठीक है। अब मैं आपको एक रिएक्शन दिखा रहा हूं, आप मुझे बताओ कि ये कैसी रिएक्शन लग रही है। ये रिएक्शन देखी अभी हमने, और ये भी देख ली। दीपक, बेंजीन किस में देखा हमने, वुड्स में या फिटीग में? और कार्बन की चेन किस में देखी? ये वुड्स में, ये वुड्स में, ये फिटीग में। इसे क्या कहते हैं हम? एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? अच्छा, एक एल्काइल ग्रुप हो, एक तो हो, ठीक है, और दूसरा हो अराइल ग्रुप। तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? क्या वो ऐसा हो सकता है कि बेंजीन के ऊपर ही आर लग जाए? बोलो, हो सकता है। और 2 NaX बाहर हो जाए किसकी प्रेजेंस में? पहले मुझे बताओ ये रिएक्शन सही है या गलत है? ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो इसका नाम मैं ये ना रख दूं तीसरी रिएक्शन का, ये वुड्स और फिटीग दोनों का, तो वुड्स फिटीग रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। देखो, हेलो फ्रॉम हेलो एल्कीन, फ्रॉम हेलो एरीन, या हेलो एल्केन हेलो एरीन, दोनों से मुझे कितनी सारी रिएक्शन देखने को मिली, और कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट तो अलग अलग नहीं है, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन को देखो आपने, अब आपको इसमें आपको क्या मिल गया? इसमें मुझे मिला है एल्काइल बेंजीन। क्या मिला है? फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपसे पूछ रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको बनाना क्या है, ये ध्यान है। हम किसकी प्रिपरेशन करने निकले थे? एल्केन की। किसकी? अच्छा चलो, अब जरा ध्यान दो। देखो बेटा, दिमाग तो बाद में लगाएंगे, पहले ना हम ये देख लेते हैं कि करना क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है, ठीक। सौरभ, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाए? सबसे आसान तरीका क्या है? इसे मिटो दो, इससे आसान तरीका है। इसका मतलब हमें COOH को रिमूव करना है। क्या करना है? चलो रिमूव करते हैं, आ जाओ, थोड़ा मुश्किल तरीका भी लगाते हैं। तो पहले आप इसको लो, मैं जानता हूं ये एसिड है। क्या है? तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, यानी किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन छोड़ेगा। यह आपने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है कि नहीं? फिर आप कहोगे भैया ये क्या चीज है? ये सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे सोडियम आयन मत बोलना बेटा। सर ये तो साबुन है पर। अभी रुक जा बेटा, सब साबुन झाग सब बनाएंगे, एक मिनट रुक तो जा। अब RCOONA को अगर मैं रिएक्ट करा दूं NaOH के साथ, किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? तो बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, और हीट कर दूं, क्या ये निकल जाएगा? देखना जरा, क्या किसको मैंने मार्क करा, हाईलाइट किया है? CO3, Na2CO3। क्या बचा? क्या एक का R, क्या बचा? और एक H। ये क्या है? एल्केन। क्या है ये? पहले बताओ, बात समझ में आई या सब सर के ऊपर से निकल गया? COONA, Na2CO3 कंपाउंड है, स्टेबल काफी, तो वो बाहर हो जाता है और ये अपना H उसको छोड़ता है। अब जरा ध्यान दो, क्या यहाँ पर एक कार्बन कम नहीं हो गया? क्योंकि CO2 कार्बोनेट में एक C चला गया, तो आप कहोगे एल्केन विद 1
लेस कार्बन एटम, जिसके पास एक कार्बन की कमी हो। इसका कोई नाम है? हाँ, इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हटना, डी कार्बोक्सिलेशन। और इसमें हमें जो मिलता है वो डिग्रेड भी होता है, डिग्रेडेशन भी है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? एक कम कार्बन एटम। आपके कंपाउंड को अगर मैं पेंट बोलूंगा, पेंटेनोइक एसिड क्या देगा? ब्यूटेन। ब्यूटेनोइक एसिड क्या देगा? प्रोपेन। तो एक लेस मिलकर होकर के मिल रहा है। ये बात याद रहेगी या नहीं? आसान है, कोई दिक्कत? अब मैं, ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अगर मैं इसका एक एग्जांपल ये लेता हूं, जरा देखना क्या है एग्जांपल। C4H9COOH से बनाओ C4H10, तो कर लोगे? कैसे बनाओगे? आप इसको क्या दोगे? पहले आप इसे सोडियम दोगे, पहले आप इसे, फिर आगे रिएक्शन चला लोगे या मैं कराऊं? हो जाएगी ना? अच्छा, ये वाली बात समझ में आई? क्लियर हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं फिर दोबारा एक बार पीछे जाऊं। पीछे क्या छोड़कर आए अभी हम? वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, फलाना ढिकाना। आ जाओ, अब इसके एग्जांपल्स देखो। मैंने जगह इसलिए छोड़ी यहाँ पे। जब मुझे बताना क्या ये हो पाएगा? ब्रोमोब्यूटेन से बनाओ ऑक्टेन। क्या आपको डबल दिखाई दे रहा है? एग्जैक्ट डबल नंबर दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, इसको देखना, क्लोरो मीथेन से बनाओ इथेन। पॉसिबल है? और साइक्लो ब्यूटेन क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन से बनाओ साइक्लोब्यूटाइल, मतलब एक बाहर, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। इसको साइक्लोऑक्टेन मत कह देना बेटा, जुड़े हुए नहीं हो। देखो, जब इससे बनेगा तो ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो क्या ये नहीं है कि ये अपना एक ब्यूटाइल है, ये अपना एक ब्यूटाइल है? ये ऑक्टेन है क्या? ऑक्टेन तो ये होता है। इसके 8 टांगे मैंने ज्यादा तो नहीं बना दी, देख लेना, ठीक है? ठीक ठीक लगा लेना। ये बात समझ में आई? ऑक्टेन और इस वाले में फर्क समझा? तो ये 3 हो जाएंगे आपसे, नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे अभी करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन अटेम्प्ट करने अभी, ठीक है? अब ये क्या है आपका? ये है आपका वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन। अब एक और रिएक्शन देखो, क्या आप बना लोगे? क्लोरो बेंजीन से मिथाइल बेंजीन। क्या आप बना लोगे? क्लोरो मिथाइल से मिथाइल बेंजीन। ये है वुड्स और फिटिग दोनों का इसमें जोड़ होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है? ये रिएक्शन सभी अटेम्प्ट करनी है आपको। 10, ये है ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसको सोडियम दूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या ये मुझे देगा? ऑक्टेन। दूसरा, क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, नहीं क्लोरोमीथेन से, वो तो कर ही लोगे। ये है आपका क्लोरोमीथेन। अगर मैं इसको 2 सोडियम दूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये देगा आपको और ये है आपका साइक्लो क्लोरो था ना, को अगर मैं 2 सोडियम दूं और 2 ये दूं, तो क्या देगा आपको? बस। चौथा,
अगर मैं बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा रहा हूं, मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे, क्लोरोबेंजीन को अगर मैं रिएक्ट कराऊं मिथाइल क्लोराइड के साथ या क्लोरोमिथाइल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या ये नहीं है वुड्स फिटीग? तो क्या ये नहीं निकालेगी? एक क्लोरीन, दो Na और एक क्लोरीन, बोलो तो क्या बाहर होगा? और बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा तो ये मिथाइल, सॉरी क्लोरीन कह रहा हूं, मिथाइल लग जाएगा तो ये मिथाइल बेंजीन बनेगा। तो इसमें क्या दिक्कत थी बेटा? अब आप मिथाइल बेंजीन बनाने को आए, चाहे इससे या इससे, दोनों से कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन से मिथाइल बेंजीन बनाओ या क्लोरोमिथाइल से मिथाइल बेंजीन बनाओ, बात ठीक है। और ये क्या है आपका? इसके लिए भी मैं नाम लिख के दे देता हूं पीछे। अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, ध्यान दो बेटा, पेंटेनोइक एसिड से बनाओ ब्यूटेन, यानी कि एक कार्बन कम, तो आप क्या कहोगे कि ये एग्जाम्पल है डीकार्बोक्सिलेशन का। अगर मैं आपसे कहूं कि बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाओ तो भी वही। अच्छा, मैं आपसे कहूं ऑक्टेनोइक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन करने पे क्या बनेगा? शाबाश। मतलब आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन कर लोगे, खुद कर लोगे, बोलो। फिर किसी ने कहा कि भैया हमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना तो है लेकिन कार्बन कम नहीं करने, या तो बराबर या ज्यादा करने, तो क्या करें? कोई और प्रोसेस है? नाम देखो और बताओ समझ में आता है कि नहीं आता। साइंटिस्ट का नाम है कॉल्ब का इलेक्ट्रोलिसिस, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, होना तो यहां इलेक्ट्रोलिसिस है, किसका? फिर वही सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का, सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये बना कैसे? अभी तो बताया था। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, ये आपका सोडियम सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन बाहर, ठीक। अगर मैं आपसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं और उसको रिएक्ट कराऊं किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ? और इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं, क्या कर दूं? तो ये क्या देगा? दो मॉलिक्यूल इसके लो, दो मॉलिक्यूल इसके लो, जरा ध्यान देना सारे बच्चे। CO2 बाहर। आप जानते हो पानी का मतलब क्या है? उसके पास H आयन भी होते हैं और OH आयन गया सोडियम के पास, किसके पास गया? उसके तो प्लस होता है। वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के बाहर। कितने? दो। अच्छा, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, साइड प्रोडक्ट की भी जरूरत नहीं है, नंबर नहीं करते इन बातों, ठीक है। तो बैलेंसिंग से परेशान। दो CO2 मैंने सीधे सीधे बाहर कर दिए, दो NaOH बाहर कर दिए, बचा हुआ H था उसको भी मैंने H2 बना के बाहर कर दिया, बचा क्या? दो R, वो जुड़ गए। क्या ये कार्बन डबल हुए? नहीं, क्योंकि एक कार्बन तो यहां बैठा है, तो डबल नहीं है, डबल से दो कम है, डबल से तो 4 का डबल क्या होता है? 8, और तुम्हें जवाब क्या मिलेगा? 6। तो आप उसको डबल मत कहना कभी। कुछ बच्चे कहते हैं शायद कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से हमें डबल मिले, डबल। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है? CO2, ये तो अलग हो गया, कोई दिक्कत। फिर H, ये दो H थे ना, H2 बन के बाहर हो गए। फिर NaOH बाहर हो गया, तो बचा क्या था? R, R से जुड़ गया। रिएक्शन आसान है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस का हुआ, सोचने वाली बात है। अब देखो, अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप में हुई रिएक्शन नहीं है। बात को समझना सारे बच्चे कि इसके मैकेनिज्म में क्या आता है। ये क्या है? ये अपने आप को आयनाइज कर लेता है,
आयनिक कंपाउंड है, पानी में डाल के आयनाइज कर लेगा, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, कोई दिक्कत। पानी आयनिक फॉर्म में ही रहता है, ठीक या गलत? अब जरा इसको देखो, ये क्या लिखा है, RCOO माइनस अगर छोड़ दे अपने इलेक्ट्रॉन, क्या छोड़ दे? इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो वो कहलाता है एनोड हाफ। क्या कहलाता है? एनोड हाफ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। बैलेंसिंग के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? और अगर कोई इसके दो जैसे हाइड्रोजन और बनाए H2, तो ये आपका कैथोड, और जिसमें एनोड और कैथोड रिएक्शंस हो, तो कैथोड एनोड तो आपकी रॉड होती है, इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस का हिस्सा होगा, है ना? अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपने यहां पर 2 RCOO माइनस और 2 H प्लस आयन दिए थे, जिन्होंने मुझे दिए 2 R, ये क्या है? फ्री रेडिकल। क्या है ये? फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री के होते हैं, इन पे ना प्लस का चार्ज है ना माइनस का। प्लस का होता तो इलेक्ट्रॉन लविंग होते, इलेक्ट्रोफाइल, माइनस का होता तो न्यूक्लियस लविंग होते, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अभी क्या है? ये फ्री। 2 CO2 दे दो तो बाहर, बोलो, और ये हाइड्रोजन बाहर। अच्छा आप देखना, हमारे को जो जो प्रोडक्ट चाहिए थे कुछ मिला? हाँ, 2 CO2 मिल गए, 2 हाइड्रोजन मिल गए, और ये जो 2 R मिले ना, ये भी अपना काम कर लेंगे। बचा क्या? NaOH। तो Na का तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया ना, OH का, तो ले लो। अब जो Na और OH बचे थे, उनको हम यहां पर जोड़ देते। आप बताओ ठीक है कि नहीं? 2 Na प्लस बचे थे, 2 OH माइनस, उन्होंने हमें दे दिया, ठीक। यह है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मैंने अभी R लिया है, आपको एग्जाम में आएगा कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म लो, लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे, मैं एग्जांपल लिख के छोड़ रहा हूं, पूरा करना है आपको। कोई एग्जांपल लेना, जैसे मैंने किसका लिया है? सोडियम सॉल्ट ऑफ पेंटेनोइक एसिड, कोई एग्जांपल लेना। अब इसका पूरा मैकेनिज्म लिखना है आपको, ठीक है? खत्म कहानी। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, जब तक ये चैप्टर चलेगा इसके रूल्स टेस्ट चलेंगे। सर नोट्स भेज दो। ये था आपका, देखते हैं, कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके बाद बारी आती है इसकी, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप मुझे बताओ कि क्या बनना चाहिए। एक है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड है, यानी कि चार में से कम करना, कितने बचे? 3। 3 का डबल, तो यहां क्या बनना चाहिए? अच्छा एक ये एग्जांपल देखो, पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड से ब्यूटेनॉइक, हेप्टेन, ऑक्टेन। अच्छा एक और क्वेश्चन दूं, पेंटेनोइक एसिड से बनाओ ब्यूटेन, तो कौन सी रिएक्शन करोगे? डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करोगे? बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो क्या बनेगा। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इथेनोइक एसिड से इथेन, तो बच्चे कहते हैं भैया बड़ा तो है नहीं, इंक्रीज तो किया नहीं। बेटा 2 में से 1 कम करोगे तो क्या आएगा? 1, और 1 का डबल क्या होगा? 2। तो उससे परेशान मत होना। तो बच्चे कहते हैं ये कैसे कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस हुई, इसमें तो कोई कार्बन नंबर बढ़े नहीं। हमने बढ़ने को नहीं काम लेगा, डबल से 2 कम, डबल से याद रहेगा। तो इथेनोइक एसिड से इथेन ही मिलेगा, याद रहेगा। ये बातें समझ आई? ये प्रिपरेशन करिए अभी हमने एल्कीन। अगर हम बेंजोइक एसिड से बनाए तो हमें मिलेगा फिनाइल, डाइफिनाइल, ठीक है। बेंजीन से बेंजीन जुड़ जाएगा, और उसके ऊपर का COOH जो CONA बन जाता है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। 2 CO2 निकलेंगे, 2 NaOH निकलेंगे, एक H2 निकलेगा, और एक बेंजीन प्लस बेंजीन, बेंजीन बेंजीन जुड़े हुए होंगे एक बॉन्ड से, डाइफिनाइल क्या बनेंगे? कोई दिक्कत? युग कोई दिक्कत? एक और प्रिपरेशन देखो बेटा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड।
या हेलो एल्केन, क्या करें हम रिएक्शन में? हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करा, हम हेलो एल्केन को रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ? एसिड की प्रेजेंस में। तो आपका C4H9 एक H ले लेगा और एक H चला जाएगा Cl के साथ, एक H गया Cl के पास और एक H गया C4H9 के पास। तो क्या बाहर हुआ? एक तो एल्केन मिल गया और एक HCl बाहर हो गया। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आई? क्लियर हो गई? चलो, तो ये साइड प्रोडक्ट में एसिड का नेम हो, हाँ HCl, मतलब हर जो भी हाँ। ठीक है। अगर सर जिंक की प्रेजेंस में, जिंक है बेटा, तो जरा उस पे ध्यान दो। अब देखो, क्लोरो ब्यूटेन से अगर आपको ब्यूटेन बनाना हो, ब्रोमो पेंटेन से अगर आपको पेंटेन बनाना हो, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप कर सकते हो। ठीक है।